Hi everyone, good morning all of you. Welcome back to my YouTube channel, The Learning Lighthouse. ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। जो हमारे टॉपिक चल रही है ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी इंक्लूड करते हैं, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, जिसमें हमने मेनली टू सोर्सेज का इंक्लूड किया, उस पर डिस्कस किया, आर्टिफिशियल सोर्स एंड नेचुरल सोर्स। दूसरे उसमें बोल सकते हैं हम डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज, राइट। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही आता है जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग ऑफ द अर्थ। क्या है? केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग ऑफ द अर्थ, लेयरिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है। देखो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल सोर्स एंड नेचुरल सोर्स, यानी डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज में, इसमें हमने क्या जाना कि हमारी जो अर्थ इंटीरियर है, ठीक है ना, क्या है, हमारी जो अर्थ इंटीरियर है वो मेनली कैसे बना है, ठीक है ना। जो हमारा जो क्या है, अभी तक भी ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यही पदार्थ है या फिर ऐसा ही है, ठीक है ना। जिसको हमने मेनली दो सोर्सेज के माध्यम से इसको समझा कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई, ठीक है। तो आज जो है ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संगठन, ठीक है। क्या है? रासायनिक संगठन। अब इस रासायनिक संगठन का क्या मतलब है? हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है वो मेनली किन किन पदार्थों से हुई है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, हमारी क्या है, हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पदार्थों का योगदान है, उसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम इंक्लूड करेंगे केमिकल कंपोजिशन में, ठीक है ना। रासायनिक संगठन, ठीक है, एंड लेयरिंग ऑफ द अर्थ। एक हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन करने के लिए एक हमारे महोदय हुए, कौन से? स्वेस महोदय, जो कि जियोलॉजिस्ट थे। क्या है? जियोलॉजिस्ट, और वो ऑस्ट्रिया देश के थे। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, यानी कि रासायनिक संरचना में, उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, क्या है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अतिरिक्त हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे 3 लेयर हैं। कौन सी हैं? 3 लेयर हैं। देखो, ये तो हमारे को पता है कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भारी पदार्थों से हुई है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी के गहराई में जाते जाते, क्या, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाती है तो जो भारी पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती जाती है, ठीक है। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वहां पर क्या है? हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है यानी गहराई बढ़ती जाती है वहां पर पदार्थों की जो जो भारी पदार्थ वो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भारी पदार्थों से ही हुई है, राइट। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 लेयर्स बताई। हमारे ये महोदय हुए, कौन से? स्वेस महोदय, ठीक है भाई। कौन से? स्वेस महोदय। ये कहा के थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया देश के थे और ये जियोलॉजिस्ट थे। क्या है? जियोलॉजिस्ट। इन्होंने जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है उनको 3 लेयर में डिवाइड किया। कितनी में? 3 लेयर में। 3 परतें बताई इन्होंने। तीन परतें कौन कौन सी बताई? पहली बताई सियाल, उसके बाद इन्होंने बताया सीमा, है ना। उसके बाद बताया निफे,
कौन सी बताई? नीफे। इन्होंने ये 3 लेयर बताई, सियाल, सीमा एंड नीफे, ठीक है ना, जो कि इनकी अलग अलग गहराई है, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मेनली इन्होंने कितनी परत बताई? 3 परतें। पहली परत कौन सी? सियाल, दूसरी कौन सी? सीमा, और तीसरी कौन सी? नीफे, ठीक है ना। अब जो सियाल है क्या है? पहली परत कौन सी है? सियाल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे सियाल का। किसका? सियाल, SIAL, ठीक है। इसको, ये जो सियाल है ये मेनली किसकी बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिनियम की। किसकी? देखो यहां पर SI का मतलब क्या है? सिलिका, ठीक है ना। देखो यहां पर हम कर देते हैं ऐसे, सॉरी इधर करते हैं, SI प्लस AL, ठीक है। SI का मतलब क्या है यहां पर? सिलिका, और AL का मतलब क्या है यहां पर? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। कौन सा? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो जो सियाल है ये क्या है? ये हल्के पदार्थों, हल्के सिलिकेट से बनी हुई है। क्या है इसमें? ये जो सिलिकेट पाए जाते हैं हल्के पदार्थ हैं। क्या है? हल्के। SI से क्या बना? सिलिका, AL से क्या बना? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। क्या बने? एल्यूमिनियम। अब जो सियाल परत है, इन्होंने बताया जो सियाल परत की औसत गहराई है, क्या है? औसत गहराई। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद इन्होंने बताया जो सियाल परत है इसकी औसत गहराई। औसत गहराई इन्होंने बताया कि जो ये सियाल है ये हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे है, जो कि 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। क्या है? 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहराई है इसकी, ठीक है ना। किसकी? सियाल की। ओके, अब देखो ये जो गहराई है हमारे को ये पता है, ये इस गहराई में हमारा कौन सी चट्टानें पाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, जो कि क्या है? वो हल्के मटेरियल है, हल्के पदार्थ है, ठीक है ना। क्या है? हल्के पदार्थ है। और सिलिका और एल्यूमिनियम भी, ये भी क्या है? हल्के सिलिकेट है, ठीक है ना। क्या है? हल्के सिलिकेट। तो इन्होंने बताया कि जो सियाल है इसकी एवरेज गहराई कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर। अब जो इसमें सिलिकेट पाए जाते हैं, इसमें ये कौन कौन से? देखो ये मेनली कैसी है? एसिड रॉक, एसिड अंशों की प्रधानता इसमें। क्या है? एसिड अंशों की प्रधानता है। ठीक है, क्या है? एसिड अंशों की ये इसमें प्रधानता है। उसके बाद इसमें जो सिलिकेट पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें है पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। क्या? सिलिकेट। इसमें सिलिकेट कौन कौन से हैं? सिलिकेट कौन कौन से हैं? पोटेशियम। कौन कौन से हैं? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन सा? मैग्नीशियम, ठीक है, सॉरी सोडियम। कौन सा? सोडियम। पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम, ये क्या है? इसमें सिलिकेट है। क्या है? सिलिकेट, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? सियाल परत है। क्या है? सियाल परत, जो कि क्या है? एसिड अंशों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी लेयर है, इन्होंने बताया सुवेश मुद्दे ने दूसरी लेयर कौन सी बताई? इन्होंने बताई दूसरी सीमा। कौन सी? सीमा। सीमा, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं SIMA, ठीक है ना। SIMA। SI का मतलब क्या है? यहां पर सिलिका, और MA का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है ना। क्या है मतलब यहां पर? SI का मतलब क्या है? सिलिका। MA का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। ओके, अब देखो ये जो सियाल परत है ये सीमा परत के ऊपर तैर रही है। सियाल परत कैसी परत है? हल्की परत है, जबकि सीमा परत सियाल से क्या है? भारी परत है, ठीक है ना। हल्की परत होने की वजह से सियाल जो परत है वो सीमा के ऊपर तैर रही है, राइट। तो हम डिस्कस कर रहे थे सीमा के बारे में। जो सीमा है इसमें कौन कौन से सिलिकेट है? सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना। देखो यहां पर इसमें हमने इसको 2 शब्दों में तोड़ दिया, SI और MA। SI का मतलब क्या है यहां पर? सिलिका। MA का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम, ठीक है ना। सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। अब जो ये परत है सीमा,
इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है, ये परत पाई जाती है 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक वो गहराई, ठीक है ना। इसकी गहराई कितनी है? 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ये कौन सी है? सीमा है। देखो इस उसमें हमने जो कोसेंट्रिक लेयर्स में हमने डिस्कस किया था, कोसेंट्रिक लेयर्स हमने 4 उसमें डिवाइड किया था, है ना। 4 लेयर का हमने क्या करा था, उसका डिस्कस किया था। अब इस गहराई में कौन सी परत आ जाती है? कौन सी आती है? देखो ये इसकी गहराई कितनी है? 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। अब जो सीमा की गहराई कितनी है? 1000 से 2900 किलोमीटर तक, जो कि इसमें कौन सी लेयर आ जाती है? जो कोसेंट्रिक लेयर्स थी वो मेंटल, ठीक है ना। इस गहराई तक कौन सी परत आ जाती है? मेंटल। लेकिन स्वेस महोदय ने जो नाम बताया, उन्होंने नाम बताया इस परत का सीमा। क्या नाम बताया? सीमा। अब देखो ये जो सीमा है, इसमें अक्षारीय अंशों की प्रधानता पाई जाती है। किसकी? अक्षारीय अंशों की। अक्षारीय अंशों की इसमें प्रधानता, ठीक है ना। क्या है? अक्षारीय अंशों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। किसमें? सीमा में। ओके। इसमें जो सिलिकेट पाए जाते हैं वो कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, सॉरी फेरस, आयरन को फेरस बोल देते हैं। कौन कौन से इसमें सिलिकेट कौन कौन सी है? सिलिकेट कौन कौन से हैं? कैल्शियम, कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरस। ठीक है ना। इस परत में इन अंशों की प्रधानता पाई जाती है। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरस सिलिकेट है इस परत में, ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली लेयर है वो कौन सी है? वो है नीफे। कौन सी है? नीफे, NIFE। अब देखो यहां पर नीफे का मतलब क्या है? हम इसको बोल सकते हैं कि Ni से क्या है? निकेल, और Fe से क्या है? फेरस। ठीक है ना। क्या है? निकेल प्लस फेरस। Ni से क्या है? निकेल, Fe से क्या है? फेरस। ठीक है। अब देखो ये परत है, ये क्या है? देखो निकेल और फेरस है, ये क्या है? कठोर पदार्थ है, भारी पदार्थ है। भारी पदार्थों की प्रधानता इस परत में क्या है? भारी पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है ना। क्या है? भारी पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। अब ये परत है, इस परत की गहराई कितनी है? इस परत की गहराई है वो पृथ्वी के कोर तक। इस परत की गहराई कितनी है? पृथ्वी के कोर, यानी कि पृथ्वी के करोड़ तक है। ठीक है ना। और पृथ्वी का कोर कितना है? 6371 किलोमीटर। कितना है? 6371 किलोमीटर गहरा है। ओके। कितना है? 6371 किलोमीटर। ठीक है। जिसमें कौन से सिलिकेट पाए जाते हैं? निकेल एंड फेरस। कौन से? निकेल एंड फेरस। ठीक है। ये तो हमारा स्वेस महोदय ने बताया कि जो केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग ऑफ द अर्थ में मेनली अर्थ क्रस्ट के नीचे 3 परतें पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक और विद्वान हुए डेली महोदय, ठीक है ना। उन्होंने भी अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उन्होंने अपना मत बताया कि 1940 में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कोसेंट्रिक लेयर है, क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कोसेंट्रिक लेयर है वो मेनली उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी लेयर है?
पहला है कौन सी, लिथोस्फीयर। कौन सी, लिथोस्फीयर। उन्होंने बताया जो लिथोस्फीयर है उसकी गहराई कितनी है, उसकी एवरेज गहराई 80 किलोमीटर तक है। कितनी, 80 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सेकंड लेयर आती है उसको बताया एस्थेनोस्फीयर। कौन सी, एस्थेनोस्फीयर। इसकी गहराई कितनी बताई उन्होंने, इसकी गहराई बताई उन्होंने 360 किलोमीटर तक। कितनी, 360 किलोमीटर तक। ठीक है। एस्थेनोस्फीयर के नीचे उन्होंने बताया मेसोस्फीयर। क्या बताया, मेसोस्फीयर, जिसकी गहराई कितनी बताई उन्होंने, 2400 किलोमीटर तक। ठीक है, कितनी, 2400 किलोमीटर तक इन्होंने इसकी गहराई बताई थर्ड लेयर की। उसके बाद जो उन्होंने बताया जो सबसे नीचे लेयर है वो है सेंट्रोस्फीयर। कौन सी है, सेंट्रोस्फीयर, जो कि कहां तक है, अर्थ के कोर तक है। ओके, तो ये क्या था, डेली महोदय का मत था। उन्होंने डेली महोदय ने अर्थ क्रस्ट को मेनली 4 पार्ट में, अर्थ क्रस्ट को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे 4 लेयर और हैं पृथ्वी की आंतरिक भाग में। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक और टॉपिक आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसी में। जो हमारे सिलिकेट हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो सिलिकेट पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। एग्जाम में इसको काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, क्या है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा भी गया है। तो वो कौन से हैं, क्या है, भूपर्पट्टी की रचना में विभिन्न तत्वों का योगदान। क्या भाई, भूपर्पट्टी की रचना में विभिन्न तत्वों का योगदान। तो इसमें देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनका मास कितना, भार कितना है। ठीक है ना, एक तरफ हम एलिमेंट कर देते हैं और एक तरफ हम उनका मास यानी भार। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा, ऑक्सीजन है। कौन सा, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। इसको ओ से डिनोट करते हैं। जो हमारी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की जो ये क्या है, ये परसेंटेज में, मास क्या हमारा परसेंटेज में है। ठीक है ना। अब जो ऑक्सीजन पाई जाती है हमारी अर्थ क्रस्ट में, जो कि ये एलिमेंट है, वो कितना है, इसकी परसेंटेज कितनी है, 46.6%। कितनी है, 46.6%। ठीक है, कितनी है, 46.6%। जो अगला एलिमेंट है वो कौन सा, सिलिकॉन। कौन सा है, सिलिकॉन। कौन सा है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन को कैसे डिनोट करेंगे, SI से। ठीक है, अब जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एलिमेंट, इसका परसेंटेज कितना, 27.7%। कितना है, 27.7%। ठीक है, कौन सा, सिलिकॉन का। कौन सा, सिलिकॉन का। जो तीसरा एलिमेंट है वो कौन सा, एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम किसे डिनोट करेंगे, Al से। ठीक है ना, Al से, स्मॉल। एल्यूमिनियम जो ये एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, इसकी परसेंटेज कितनी है, 8.12%। कितनी, 8.12%। ठीक है ना, कितनी है, 8.12%। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है, फेरस। कौन सा है, फेरस। फेरस को हम किससे डिनोट करेंगे, Fe से। किससे, Fe से। जो फेरस है वो अर्थ एलिमेंट है, ये इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी है 5%। कितनी है, 5%। जो फेरस के बाद एलिमेंट है वो कौन सा, कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम को हम किससे डिनोट करेंगे, Ca से। ठीक है ना, कैल्शियम। कैल्शियम की कितनी परसेंटेज है, 3.6%। 3.6%। ठीक है ना, कितनी है, 3.6%। उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम। सोडियम कितना है, सोडियम की परसेंटेज कितनी है, 2.8%। कितनी है, 2.8%। ओके, उसके बाद हमारा जो एलिमेंट है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 2.59%। ठीक है ना, ये क्या है, ये एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ये एलिमेंट पाए जाते हैं। पोटेशियम की कितनी परसेंटेज है, 2.59। जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा, मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम एलिमेंट है इसकी परसेंटेज कितनी है, 2.09%। कितनी है, 2.09%, ठीक है। क्या है, 2.09%। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने डिस्कस किया। हमारे एक महोदय विद्वान हुए स्वेस महोदय, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे मेनली 3 लेयर हैं, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है ना। उसके बाद एक और विद्वान का मत, उन्होंने क्या नाम, डेली महोदय ने बताया कि जो अर्थ क्रस्ट है वो मेनली इसके नीचे 4 लेयर हैं, 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में इनको डिवाइड किया गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, ठीक है ना, जिसमें हमने इसका डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इनमें मेनली ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो यूपीएससी है, पीसीएस है, यहां से जो क्वेश्चन आएगा एलिमेंट, यहां पर क्या पूछेंगे, उसका सीक्वेंस पूछेंगे, ठीक है ना। कि भी हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसमें उसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है ना। आपको उसमें तो कैसे एलिमेंट पूछ लें कि भी कौन से तत्व की कितनी प्रधानता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में है, सिलिकॉन कितनी में है, एल्यूमिनियम कितनी में है, फेरस कितनी में है, ठीक है ना, कैल्शियम कितनी में, सोडियम कितनी में, पोटेशियम कितनी में और मैग्नीशियम कितनी में है, ठीक है ना। तो आपको ये जो टेबल है आपको ये अच्छे से याद करनी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो सिलिका है, सॉरी पहली जो परत है सियाल, वो कौन कौन से सिलिकेट से बनी हुई है, ठीक है ना। सीमा कौन कौन से सिलिकेट से बनी हुई है, और ये क्या है, नीफे कौन कौन से सिलिकेटों से बनी हुई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखना।